घने जंगल के ठीक किनारे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, अवनी नाम की एक चित्रकार रहती थी। शहर की भीड़-भाड़ से दूर उसे प्रकृति की गोद में शांति मिलती थी। उसकी कूची अक्सर पेड़ों, झरनों और कभी कभी दूर से दिखते जंगली जानवरों की छवियों को कैद करती थी। एक शाम, जब वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठी अपनी पेंटिंग में खोई थी, उसे पास से एक धीमी भारी आहट सुनाई दी। उसने डरकर ऊपर देखा। कुछ ही गज की दूरी पर एक विशाल बंगाल टाइगर खड़ा था। उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं और उसका शरीर नारंगी और काली धारियों से सजा किसी राजसी मूर्ति सा लग रहा था। यह वनराज था, जंगल का निर्विवाद राजा। अवनी की सांसें रुक गईं। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वनराज ने कोई आक्रामक मुद्रा नहीं बनाई। वह बस उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। धीरे धीरे वनराज ने अपना सिर झुकाया और एक धीमी गहरी दहाड़ लगाई, जो धमकी से ज्यादा एक पुकार लग रही थी। अवनी को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे उस दहाड़ में एक अकेलापन महसूस हुआ। अगले कुछ हफ्तों तक यह उनका एक अनकहा नियम बन गया। अवनी उसी बरगद के पेड़ के नीचे आती और वनराज अक्सर दूर से उसे देखने आता। वह अपनी पेंटिंग करती रहती और वनराज चुपचाप उसे देखता। धीरे धीरे अवनी का डर कम होता गया और उसकी जगह एक अजीब अपनापन ले रहा था। उसे वनराज की आंखों में एक बुद्धिमत्ता और कोमलता दिखने लगी थी, जो उसके बाहरी शिकारी रूप से बिल्कुल विपरीत थी। एक दिन अवनी ने अपनी पेंटिंग में वनराज को बनाया। उसने उसकी आंखों में वही कोमलता और अकेलापन उकेरा जो उसने महसूस किया था। जब वनराज आया तो अवनी ने हिम्मत करके पेंटिंग उसकी ओर घुमाई। वनराज करीब आया, अपनी बड़ी आंखों से पेंटिंग को देखा और फिर धीरे से अपनी नाक से पेंटिंग को छुआ। अवनी को लगा जैसे वह समझ गया हो। उनके बीच की दूरी कम होने लगी थी, लेकिन वह हमेशा एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते। यह एक प्रेम था जो शब्दों से परे था, भावनाओं का एक ऐसा बंधन था जो प्रकृति और आत्मा के बीच पनप रहा था। यह ऐसा प्रेम था जहां दो अलग अलग दुनिया के जीव एक दूसरे में अपनापन और समझ पाते थे, लेकिन जंगल के अपने नियम थे। वनराज को अपने क्षेत्र की रक्षा करनी थी और अवनी को अपनी कला के लिए जीना था। वे जानते थे कि उनका मिलन असंभव था, फिर भी हर मुलाकात उनके प्रेम को और गहरा करती थी। उनकी कहानी जंगल की फुसफुसाहटों में फैल गई, एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि प्रेम किसी